जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही प्यारा है, बहुत ही डिवाइन है। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, सत्संग को पूरा सुनिए, पूरे भक्ति भाव और पूरी श्रद्धा के साथ सुनिए। गुरु जी महाराज का ध्यान लगाते हुए सुनिए और बीच में अधूरा बिल्कुल भी मत छोड़िए, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है संगत जी कि मेरे आज के सत्संग द्वारा आप में से किसी न किसी को अपने सवालों के जवाब जरूर मिलेंगे। तो संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु पा। जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना आज का ये सत्संग वहीं से शुरू करूंगी जहाँ तक कल गुरुपा की आज्ञा से मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। और संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले मैं आप लोगों के साथ एक बात और शेयर करना चाहूँगी कि संगत जी, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे गुरुजी महाराज का जन्म स्थान डुगरी मलेरकोटला जिले में है। और संगत जी, गुरुपा की इतनी असीम कृपा है कि गुरुपा ने जैसे कि हम लोग दिल्ली में रहते हैं, गुरुपा की कृपा से, गुरुपा की असीम कृपा से गुरुपा ने हमारे लिए जो डॉक्टर है वो भी लुधियाना में ही ढूंढा। गुरुपा के जन्म स्थान के पास, गुरुपा के बिल्कुल पास गुरुपा ने हमारे लिए डॉक्टर ढूंढा और उसके लिए मैं गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। और संगत जी, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मुझे इस ट्रिप में लुधियाना भी जाना था, मेरा डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट था। और फाइनली संगत जी, वो दिन आता है 24 दिसंबर यानी मंगलवार का दिन। हम लोग लुधियाना जाने के लिए रेडी होते हैं और संगत जी, गुरुपा हमारे माइंड में एक थॉट डालते हैं कि साथ में जो हमारे देवर की फैमिली है जिनका घर पर हम लोग रुके हुए थे, उनको भी हम लोग साथ लेकर जाएं, क्योंकि संगत जी वो भी गुरुपा की संगत हैं, अभी अभी गुरुपा की संगत बने हैं और उन्होंने कहीं पर भी किसी भी दरबार में, गुरुपा के किसी भी दरबार में दर्शन नहीं किए थे। तो संगत जी, गुरुपा मेरे माइंड में थॉट डालते हैं और हम लोगों का प्रोग्राम बनता है साथ में लुधियाना चलने का। पहले ये तय होता है कि हम लोग डॉक्टर को दिखा लेंगे और उसके बाद हम लोग लुधियाना दरबार में साथ में जाएंगे दर्शन करने के लिए। तो संगत जी, हम लोग निकल जाते हैं बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए रास्ते में और गुरुपा की बहुत सारी इमेंस ब्लेसिंग्स हमें मिलती हैं। गुरुजी लिखी हुई कार्स, जय गुरुजी लिखी हुई कार्स, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी लिखी हुई कार्स, 77 777 4x7। और संगत जी, एक बहुत प्यारी बात आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी कि इस ट्रिप में मुझे, मतलब ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ, ये पहली बार हुआ है संगत जी कि इस लुधियाना के ट्रिप में, और मैं कहूँ कि जो भी ये गुरुपा ने मुझे हॉलीडे ब्लेस किया था 7 डेज का, इस सारे ट्रिप में मुझे इतनी सारी संगत जी 5x7 की ब्लेसिंग्स गुरुपा ने दी है। कम से कम संगत जी, मुझे 5x7 की 5 ब्लेसिंग्स गुरुपा ने दी। और साथ साथ संगत जी, मैं चाहे जहाँ पर भी जाऊँ, मैं कार में बैठकर जहाँ भी गई हूँ संगत जी, मुझे गुरुपा ने वाइट कबूतर के रूप में दर्शन ज़रूर दिए हैं। सो उसके लिए गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, ऐसी बात नहीं है कि मुझे पहले ब्लेसिंग्स नहीं मिलती थी, गुरुपा की असीम कृपा के साथ मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलती थी। लेकिन संगत जी, जैसे जैसे वक्त बढ़ रहा है, टाइम आगे आ रहा है, गुरुपा की ब्लेसिंग्स देने की फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है संगत जी। ये 5x7 की ब्लेसिंग्स कभी कभी मिलती थी, लेकिन इस बार तो गुरुपा ने, कहते हैं ना कि छप्पड़ फाड़ दिया, गुरुपा ने संगत जी इतनी बार 5x7 की ब्लेसिंग मुझे इस ट्रिप में दी है। और साथ में संगत जी, वाइट कबूतर के जगह, हर जगह दर्शन, जहाँ भी मैं गई हूँ, चाहे किसी को हो ना हो संगत जी, मुझे हर जगह गुरुपा ने वाइट कबूतर के दर्शन दिए हैं। सो उसके लिए गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, हम लोग लुधियाना में
हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। और हर बार की तरह संगत जी गुरुपा हमें बिल्कुल भी परेशान नहीं होने देते। एक्चुअली संगत जी जो हॉस्पिटल के अंदर पार्किंग है वहाँ पर बहुत कम कार्स की जगह है, वो हमेशा फुल होती है। लेकिन संगत जी पिछले कुछ टाइम से ऐसा हो रहा है कि गुरुपा एक कार के लिए जगह हमेशा रखते हैं, और वो होती है संगत जी अपनी कार जिससे हम जाते हैं, और गुरुपा वहीं पर कार हमारी पार्क करवा देते हैं संगत जी। और जो देवर की फैमिली होती है वो कार में ही बैठे होते हैं। हमने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट तो लिया हुआ था संगत जी, तो हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगना था। हमें डॉक्टर ने संगत जी वार्ड में बुलाया होता है, हमेशा डॉक्टर हमें वार्ड में बुलाते हैं और जल्दी फ्री कर देते हैं, हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो संगत जी हम लोग वार्ड में जाते हैं तो पता चलता है कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी हमारे कम्युनिकेशन में, और डॉक्टर वार्ड में राउंड लगा के जा चुके थे। अब संगत जी मेरा माइंड थोड़ा टेंशन में हो जाता है, और संगत जी हम लोग बेफिजूल टेंशन लेकर बैठ जाते हैं। हम ये उस टाइम हमारा माइंड इतना ब्लैंक हो जाता है। हम सभी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ कि हमारी लाइफ में जो भी हो रहा है गुरुपा की मर्जी से हो रहा है, और जो हमारे लिए अच्छा है वो हो रहा है। तो संगत जी मैं वार्ड में जो सिस्टर होती है उनको बोलती हूँ कि मैम हम दिल्ली से आए हैं, डॉक्टर साहब ने हमें टाइम दिया हुआ था, तो प्लीज़ आप डॉक्टर साहब को बोलिए कि वो हमें जहाँ पर भी हैं वहाँ पर देख लें, नहीं तो हमें बहुत टाइम लग जाएगा, हमें दिल्ली वापस जाना है। तो संगत जी वो थोड़ी देर बाद हमें बोलती है कि आप लोग यहाँ वेट कीजिए, मैं डॉक्टर साहब से बात करती हूँ। और मैम फिर वो और संगत जी फिर वो हमें बोलती हैं कि आप लोग ओपीडी में जाइए, डॉक्टर साहब आपको वहाँ मिलेंगे। और संगत जी ओपीडी में जाने का मतलब होता है कि हमारे 3-4 घंटे कहीं नहीं गए, हमें वहाँ बहुत वेट करना होता है, क्योंकि वहाँ पे संगत जी बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं। और पिछले 3-4 बार से तो गुरुपा की कृपा से संगत जी हमें 15 से 20 मिनट सिर्फ लगते हैं कि हम डॉक्टर को दिखाकर फ्री हो जाते हैं। लेकिन ओपीडी का नाम सुनकर संगत जी मैं थोड़ा पैनिक कर जाती हूँ, और हम लोग फिर दूसरी बिल्डिंग में जाते हैं, ओपीडी में जाते हैं संगत जी, वहाँ पर बहुत रश होता है। और मुझे नहीं पता संगत जी मैंने ऐसा क्यों किया, मैं गुरुपा से माफ़ी मांगती हूँ, मैंने झूठ बोला वहाँ जाकर। संगत जी जो डॉक्टर के केबिन के बाहर एक भैया खड़े होते हैं जिनके हाथ में सारे कार्ड्स होते हैं, मैंने उनको बोला कि भैया प्लीज़ हमें थोड़ा जल्दी दिखा दीजिए, हम लोग दिल्ली से आए हैं, डॉक्टर साहब वार्ड से निकल गए थे, हम लोग लेट हो गए, और मेरी मदर बीमार है, हमें वापस जाना है। मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। गुरुपा मैं आपसे बहुत बहुत माफ़ी मांगती हूँ। और संगत जी वो भैया मुझे बोलते हैं कि मैम आप मुझे अपना कार्ड दीजिए, और एक पेशेंट संगत जी एक पेशेंट आंटी खड़ी होती हैं, वो मुझे उनकी तरफ इशारा करके बोलते हैं कि आंटी आप इनको एक बार दिखा लेने दीजिए, और इनके बाद नेक्स्ट नंबर आप ही का है। और संगत जी मैं एकदम से शॉकिंग पोजीशन में आ जाती हूँ कि ये कैसे हो सकता है कि ओपीडी में मतलब सेकंड नंबर ही मेरा हो गया है। तो संगत जी गुरुपा के होते हुए सब कुछ हो सकता है, हम बिना मतलब के बिना सोचे समझे टेंशन कर लेते हैं, वो हमारी गलती है। गुरुपा मुझे माफ़ कीजिएगा, आपके होते हुए हर चीज़ पॉसिबल है। और संगत जी विदिन 5 मिनट्स, मतलब मुझे 3 से 4 मिनट लगे होंगे संगत जी, मैंने वेट किया होगा या शायद उससे भी कम, और हमें फ़ौरन संगत जी डॉक्टर अटेंड करते हैं जैसे कि एक वीआईपी ट्रीटमेंट। संगत जी हमेशा जब भी हम हॉस्पिटल जाते हैं, जो डॉक्टर मेरा ट्रीटमेंट कर रहे हैं, मेरा हस्बैंड का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, वो बहुत सीनियर डॉक्टर हैं। और संगत जी गुरुपा की कृपा से हमें आजकल इतना वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है कि मैं शब्दों में आपको बयान नहीं कर सकती। हर बार की तरह इस बार भी में हम लोग इतने हैरान हो गए कि ओपीडी में आने के बाद डॉक्टर इतनी जल्दी हमें फ्री कैसे कर सकते हैं। तो संगत जी अगर गुरुपा हैं तो हर चीज़ पॉसिबल है। हम बहुत ब्लेस्ड हैं जो हम गुरुपा की संगत हैं। जहाँ से रास्ते बंद होते हैं वहाँ से भी हमारे लिए गुरुपा रास्ते बनाते जाते हैं। सो गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी हम लोग वहाँ से दिखाकर फ्री होते हैं और हम लोग वापस आते हैं।
गाड़ी में बैठते हैं। और संगत जी जैसे ही हम लोग गाड़ी से बाहर निकल रहे होते हैं हॉस्पिटल से गाड़ी में बैठकर, मुझे एकदम से संगत जी वाइट कबूतर के दर्शन होते हैं हॉस्पिटल की पार्किंग में। सो उसके लिए भी गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना, और मैं बहुत खुश हो जाती हूँ संगत जी। वहीं पर मुझे 5 टाइम्स 7 की ब्लेसिंग्स भी गुरुजी महाराज देते हैं। मैं सबको दिखाती हूँ संगत जी वाइट कबूतर के दर्शन। कुछ लोगों को दिखते हैं, कुछ लोगों को नहीं भी दिखते, वो भी सब गुरुपा की कृपा है, गुरुपा की मर्जी है। और संगत जी बाहर निकलकर जब मेरे हस्बैंड दवाई लेने जाते हैं तो संगत जी एक डॉक्टर से और अपॉइंटमेंट था मेरा। मैं वहीं से गाड़ी में बैठकर उन डॉक्टर के असिस्टेंट को कॉल करती हूँ, और संगत जी वो मुझे बोलती हैं कि मैम आप आ जाइए। संगत जी एक बात बताना चाहूँगी कि जब भी हम लोग जो दूसरे डॉक्टर हैं उनके यहाँ जाते हैं, वहाँ पर संगत जी इतनी भीड़ होती थी। जब हम लोग स्टार्टिंग में हमने जाना शुरू किया था, यहाँ पर भी हमें गुरुपा ने ही भेजा था, और संगत जी हम लोग मतलब घंटे घंटे वेट करते थे। लेकिन संगत जी शुरू शुरू में आप सभी जानते हैं, शुरू शुरू में क्या संगत जी गुरुपा का परीक्षा लेने का अपना अलग ही तरीका है, अलग ही ढंग है। सबके अलग अलग तरीक़ों से गुरुपा परीक्षा लेते हैं। मेरी भी बहुत परीक्षा ली है गुरुपा ने, माफ़ कीजिएगा, मेरी भी बहुत परीक्षा ली है संगत जी। हम लोग घंटों घंटों इंतज़ार करते रहते थे। वहाँ इतना रश होता था कि हमें बैठने की जगह भी नहीं मिलती थी। और संगत जी अभी कुछ टाइम से ऐसा हो रहा है कि जब भी हम जाते हैं डॉक्टर साहब एकदम खाली बैठे होते हैं, जैसे कि गुरुपा ने सब कुछ वहाँ से कहते हैं ना कि गायब कर दिया हो स्पेशली हमारे लिए। और जब हम संगत जी डॉक्टर साहब को दिखाकर फ्री होते हैं तो वहाँ पर इतना रश हो जाता है। सो उसके लिए भी गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी हम लोग फिर से उनको गाड़ी में बाहर बिठाते हैं, जो देवर की फैमिली होती है, और हम लोग संगत जी उन डॉक्टर साहब के पास जाते हैं। वो बिल्कुल खाली बैठे होते हैं, हमें देखते हैं संगत जी, हमें मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। और संगत जी वहाँ पर जब हम लोग काउंटर पे होते हैं, बिल पेमेंट कर रहे होते हैं, तो संगत जी मुझे एक कॉल आता है। और संगत जी माफ़ कीजिएगा, मैं ये तो नहीं बता सकती किसका कॉल आता है। मेरे हस्बैंड मुझे बोलते हैं कि तुम बाहर जाकर कॉल अटेंड करो। और संगत जी वहाँ पर भी गुरुपा ने मेरी एक तरह से परीक्षा ली, मैं कहूँगी। और संगत जी मैं ये तो नहीं जानती कि मैं गुरुपा की परीक्षा में पास हुई कि नहीं हुई, लेकिन मैंने कोशिश पूरी की संगत जी। वो मेरे गुरुपा जानते हैं और मैं जानती हूँ, मैंने कोशिश पूरी की संगत जी, और उसके लिए भी गुरुपा का मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। संगत जी गुरुपा कब कहाँ कैसे और किस ढंग से परीक्षा लेते हैं वो सिर्फ गुरुपा जानते हैं। गुरुपा का काम है हमारी परीक्षा लेना, और हमारा काम है उस परीक्षा में पास होना। संगत जी परीक्षा भी गुरुपा लेते हैं, और उस परीक्षा में पास भी हमें गुरुपा करते हैं, हमें हिम्मत देते हैं, हमें शक्ति देते हैं। और धीरे धीरे संगत जी गुरुपा हमें इतना स्ट्रॉन्ग बना देते हैं, इतना स्ट्रॉन्ग बना देते हैं कि संगत जी अब डर नहीं लगता। प्रॉब्लम्स आती हैं लाइफ में, लेकिन पता है कि हमारे गुरुपा हैं। परीक्षा भी आती हैं लाइफ में, तब भी पता है कि गुरुपा हैं। परीक्षा लेने वाले भी वो हैं, परीक्षा में पास करने वाले भी वो हैं। सो उसके लिए गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना। गुरुपा ने मन को इतना शांत कर दिया है, एक जो डर था मन में से संगत जी वो निकाल दिया है। अपने ईश्वर से हमें कभी भी डरना नहीं चाहिए संगत जी। मैं भी बहुत डरती थी, लेकिन हमारे गुरुपा इतने प्यारे हैं संगत जी, उनसे प्यार कीजिए, देखिए ज़िंदगी कितनी खूबसूरत हो जाएगी संगत जी। उनसे डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, उनसे प्रेम कीजिए संगत जी। अगर हम एक कदम बढ़ाते हैं तो हमारे गुरुपा हमारे लिए अपने 100 कदम बढ़ाते हैं। इतना प्यार करते हैं गुरुपा संगत जी कि उस प्यार का वर्णन मैं शब्दों में कभी भी बयान नहीं कर सकती। सो गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी हम लोग वहाँ से मेडिसिन लेकर बाहर निकलते हैं। फिर से संगत जी जब हम लोग गाड़ी में बैठकर निकलते हैं, मुझे गुरुपा फिर से वाइट कबूतर के रूप में दर्शन देते हैं। सो गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी मैं मेरे हस्बैंड कार में जीपीएस लगाते हैं लुधियाना दरबार में गुरुजी के आश्रम में जाने के लिए। और संगत जी पता चलता है कि मंदिर उस दिन बंद होता है।
मंगलवार के दिन। संगत जी, हम लोग पिछली बार जब लुधियाना गए थे तो मंडे था। हमें बहुत अच्छे गुरुपा ने दर्शन दिए। हमें नहीं पता था संगत जी कि मंगलवार को मंडे मंदिर बंद होता है। तो मेरे जो देवर की फैमिली थी वो थोड़ी निराश हो जाती है और मैं उनको बोलती हूँ कि गुरुपा की मर्जी के बिना हम में से कोई भी गुरुपा के दर्शन नहीं कर सकता, वहाँ नहीं जा सकता। और संगत जी, मेरे माइंड में गुरुपा एक थॉट डालते हैं, वो ये था कि संगत जी, जो भैया गुरुपा की संगत हैं, जो सेवादार हैं और घर के दिल्ली में घर के सामने वाले घर में रहते हैं, मैं उनको कॉल करती हूँ और उनसे पूछती हूँ कि भैया आपके कुछ रिलेटिव्स लुधियाना में रहते हैं तो प्लीज़ आप मुझे पता करके बताओ कि आज लुधियाना दरबार खुला हुआ है और क्या टाइमिंग्स है। तो संगत जी वो मुझे बोलते हैं भाभी आप मुझे 2 मिनट का टाइम दो। और संगत जी उनका कॉल आता है, मुझे बोलते हैं कि भाभी आज लुधियाना दरबार बंद रहेगा। तो संगत जी, मेरी देवरानी का थोड़ा मूड ख़राब हो जाता है और मैं उनको यही बोलती हूँ कि कोई बात नहीं, जैसे गुरुबा की मर्जी, उनके मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। और संगत जी, कुछ देर के बाद ही वापस से भैया का कॉल आता है विदिन सेकंड्स कि भाभी अगर आप लोग जाना चाहते हो तो आज गुरुपा के दरबार में सत्संग है, शाम को 5 से 7 बजे आप लोग उस सत्संग में जा सकते हो। और संगत जी, मेरे फ़ोन पर भैया वो सत्संग का इनविटेशन भेज देते हैं। और संगत जी, मैं आपको शब्दों में वर्णन कर कर कभी नहीं बता सकती कि मतलब मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था संगत जी कि गुरुपा के दरबार में सत्संग में जाने का मौका हमें मिल रहा है। मैं संगत जी, गुरुपा ने बहुत बार, गुरुपा की कृपा हुई है, बड़े मंदिर में भी बुलाया है। मैं कभी भी संगत जी किसी भी गुरुपा के दरबार में सत्संग में नहीं गई हूँ। और मैंने संगत जी हमेशा ओल्ड संगत के सत्संग सुने हैं और उसमें ये सुनने को मिला है कि जब गुरुजी महाराज अपनी फिजिकल फॉर्म में थे तो कई बार ऐसा होता था कि जब मंदिर के टाइमिंग्स बंद हो जाते थे, चाहे गुरुपा एम्पायर एस्टेट में बैठते थे, चाहे जलंधर दरबार में बैठते थे, चाहे बड़े मंदिर में बैठते थे, जिस भी दरबार में गुरुजी महाराज बैठते थे, तो कई भक्त होते थे जो गुरुपा के गेट बंद होने के बाद, मंदिर के जो बंद हो जाते थे गेट, उसके बाद भी उनके दर्शन करने के लिए आते थे। तो गुरुपा चाहते थे तो आधी रात को भी उनके लिए गेट खुलवा देते थे। और जिसको गुरुपा नहीं चाहते थे तो उनको दरबार से भी बाहर निकाल देते थे। तो संगत जी, ये हमारे लिए एक सपना था, क्योंकि ये मैंने सुना हुआ था, सत्संग सुना हुआ था कि गुरुपा ऐसा करते थे। लेकिन उस दिन लाइव चमत्कार हमारे साथ खुद हो गया कि मेरे गुरुजी महाराज ने संगत जी अपने बच्चों के लिए वो मंदिर के गेट खुलवा दिए, क्योंकि मंदिर उस दिन बंद था। फिर भी मेरे गुरुजी महाराज ने हमारे लिए गेट खुलवाए और हमें इतना बड़ा मौका दिया कि हमें गुरुपा ने अपने सत्संग में बुलाया। गुरुपा, आपका शुक्राना मैं 7 जन्म लेकर भी नहीं कर सकती। आपका अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। और संगत जी, हमारी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। हम लोग इतने खुश हो जाते हैं संगत जी कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। और संगत जी, पता चलता है कि सत्संग शाम को 5 से 7 बजे तक है। सबको भूख लगी हुई थी संगत जी। पहले मैं और मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि हम लोग गुरुजी महाराज के आश्रम में जाकर ही वो लंगर प्रसाद खाएंगे, लेकिन संगत जी मंदिर बंद था और शाम को सत्संग था, तो हमारे पास 3-4 घंटे का टाइम था। गुरुपा हमें एक बहुत ही अच्छा लंच खिलाते हैं संगत जी। हम लोग लंच करते हैं और संगत जी फाइनली 4:30 बजे के आसपास हम लोग गुरुपा के दरबार के बाहर, गुरुपा के आश्रम के बाहर पहुंच जाते हैं। मंदिर के गेट अभी बंद होते हैं संगत जी। और हम लोग संगत जी जैसे ही गेट के बाहर जाते हैं तो बहुत ही खूबसूरत संगत जी, इतनी तेज़ गुलाब की खुशबू की फ्रेगरेंस आती है, गुलाब के फूलों की फ्रेगरेंस आती है। और संगत जी, देवरानी एकदम से बोलती है कि आज मैंने पहली बार महसूस किया है कि गुरुपा की जो गुलाब की खुशबू है वो इस तरह से आती है। उसे पहली बार आई थी संगत जी। और हम लोग वो इतनी भीनी भीनी प्यारी प्यारी महक लेते हैं, फील करते हैं संगत जी।
और मन ही मन में इतना खुश होती हूँ संगत जी कि मैं आपको शब्दों में पिरोकर कभी नहीं बता सकती। और हम लोग संगत जी बहुत देर वहाँ खड़े रहते हैं। उनको कुछ रूल्स, जो पहली बार जा रहे होते हैं, नई संगत जा रही होती है, तो हम लोग संगत जी उनको जो जो हमें पता होता है कि गुरुजी महाराज के दरबार में जाकर क्या क्या रूल्स फॉलो करने होते हैं, वो हम लोग उनको बताते हैं। और संगत जी थोड़ी देर के लिए हम लोग गेट पे जो स्टेयर्स बनी होती हैं उस पर बैठ जाते हैं करीबन 5 मिनट के लिए। और फिर संगत जी एक सेवादार अंकल आते हैं और हमें चेयर्स देते हैं बैठने के लिए। संगत जी मंदिर में जो जोड़ा घर होता है उसके जस्ट बाहर हम लोग संगत जी चेयर्स पर बैठे होते हैं। और एग्जैक्ट सामने संगत जी हमारे एक इतना खूबसूरत चंद्रमा होता है, जैसा चांद संगत जी गुरुजी महाराज के पीछे होता है, सेम उसी कलर का चांद। और संगत जी ऐसा प्रतीत होता है जैसे हम गुरुजी महाराज के श्री चरणों में बैठे हैं। चांद का कलर भी वही, चांद भी वैसा। और संगत जी हम उनके बच्चे उनके श्री चरणों में बैठे होते हैं। मैं गुरुपा की एकदम क्लियर प्रेजेंस वहाँ पर फील करती हूँ संगत जी। मैं बहुत इमोशनल होती हूँ, मेरी आंखें भर जाती हैं, मेरे बॉडी में एक अलग सी सिहरन होती है। मैं आपको अभी भी बता रही हूँ तो मेरी बॉडी में एक अलग सी सिहरन है और मैं उनको फील कर पाती हूँ, गुरुपा की प्रेजेंस फील कर पाती हूँ। और मैं बहुत ही भावुक होती हूँ संगत जी। हम लोग वहाँ बैठे होते हैं, मेरे मन में मंत्र जाप चल रहा होता है, मैं किसी से कोई बात नहीं कर रही होती। जब मैं संगत जी गुरुपा के श्री चरणों में जाती हूँ, चाहे बड़े मंदिर में जाऊँ, चाहे मैं लुधियाना दरबार में जाऊँ, तो संगत जी सिर्फ और सिर्फ गुरुपा में ध्यान होता है, उनका मंत्र जाप चल रहा होता है। और थोड़ी देर के बाद संगत जी मंदिर का गेट खुलता है और संगत आने लगती है। हम लोग भी संगत जी अंदर जाने लगते हैं और संगत जी उस इतने ब्यूटीफुल दरबार, डिवाइन दरबार के दर्शन करते हैं, मत्था टेकते हैं। और सेवादार अंकल हमें सबको अलग अलग बिठा देते हैं संगत जी। एक चीज़ और बताना चाहूँगी संगत जी, अभी 3-4 बार से ऐसा हो रहा है कि जब भी हम लोग बड़े मंदिर भी जाते हैं तो संगत जी मुझे बहुत सीवियर बैक प्रॉब्लम है। और जब भी हम लोग नीचे वहाँ पर बैठते हैं, दरबार में बैठते हैं, तो ऐसा होता था पहले संगत जी 3-4 बार से पहले कि हस्बैंड साथ में बैठे होते थे तो उनके कंधे को सपोर्ट लेकर और उनका हाथ पकड़कर मैं नीचे बैठ जाती थी और उठ भी जाती थी ज़मीन पर से। तो संगत जी 2-3 बार मेरा बैलेंस भी बिगड़ा और अभी 3-4 बार से ऐसा हो रहा है संगत जी कि गुरुपा मेरे हस्बैंड को मुझसे अलग बिठाते हैं। उसी तरह सेम संगत जी मेरे साथ लुधियाना दरबार में भी हुआ, उनको बिल्कुल अलग बिठाया और भैया को अलग बिठाया। और जो मेरी देवरानी थी वो मुझसे मेरे साथ में बैठी हुई थी संगत जी। दरबार में बैठते हैं, ध्यान, इतना खूबसूरत गुरबानी चल रही होती है, मेरा ध्यान गुरुपा की गुरबानी में होता है और गुरुपा से कनेक्शन जो होता है, कनेक्ट होने में होता है। आंखें बंद होती हैं संगत जी, जल प्रसाद आता है, जल प्रसाद लेते हैं हम लोग, फिर चाय प्रसाद आता है संगत जी। और उस दिन संगत जी पहली बार 3 बार चाय प्रसाद गुरुजी महाराज मुझे पिलाते हैं। और संगत जी मेरी देवरानी को नहीं पता था कि गुरुजी के प्रसाद के लिए मना नहीं करते, वो गुरुपा की दवाई होती है संगत जी। एक बार वो चाय प्रसाद ले लेती है और जब दूसरी बार आता है तो वो हाथ जोड़ लेती है संगत जी। मैं आंखें बंद करके सत्संग में एकदम डूबी हुई थी और मैं मग्न होती हूँ संगत जी। फिर से चाय प्रसाद आता है, करीब 3 बार चाय प्रसाद मैं ले लेती हूँ और जब जब चाय प्रसाद आता है वो हाथ जोड़कर मना कर देती है। और संगत जी मुझसे नहीं रहा जाता और मैं धीरे से उनको बोलती हूँ अपनी देवरानी को कि गुरु जी के प्रसाद के लिए मना नहीं करते, ले लो। तो संगत जी वो एक बार मेरे कहने से ले लेती है और संगत जी धीरे धीरे करके बहुत संगत आती जाती है, बहुत संगत आती जाती है। मेरा मन बहुत भावुक था संगत जी, मैं गुरुपा के स्वरूप को निहारती रहती हूँ और ऐसा फील होता है गुरुपा मुझसे बातें कर रहे हैं। वो स्वरूप संगत जी बोलते थे, वो बोल रहे होते हैं, वो बातें कर रहे होते हैं स्वरूप संगत जी। अंदर ही अंदर बहुत सारी बातें गुरुपा ने मुझसे की, कुछ मैंने कहा, कुछ उन्होंने कहा। और संगत जी
पूरा दरबार बहुत भर जाता है, बहुत संगत आती है। और संगत जी एकदम से संगत जी बैठे बैठे काफ़ी टाइम हो गया था, नीचे बैठने में मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है, मुझे नहीं पता मेरे हस्बैंड कहाँ बैठे हुए थे। संगत जी मैं थोड़ा बार बार अपने पैर इधर उधर करती होती हूँ क्योंकि बैठने में दिक्कत होती है बिना सपोर्ट के। संगत जी एकदम से मैं गुरुपा को बोलती हूँ कि गुरुपा हिम्मत दीजिए, शक्ति दीजिए, आपके बच्चे से बैठा नहीं जा रहा हूँ, मुझे हिम्मत दीजिए, मैं बोलती रहती हूँ संगत जी। और एकदम से दरबार में क्या होता है, लाइट चली जाती है संगत जी कुछ सेकंड्स के लिए, और मैं ऐसा फील करती हूँ संगत जी कि गुरुपा आए हैं मेरे पीछे से। मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी आती है कि जब लाइट बंद हुई तो मेरे गुरुपा आए हैं और उन्होंने संगत जी मेरे बैक में कुछ किया है। मुझे नहीं पता संगत जी उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी आती है। और संगत जी फिर लाइट आ जाती है और फिर से मैं मग्न हो जाती हूँ संगत जी। और फिर संगत जी थोड़ी देर बाद मैं फिर से गुरुपा को बोलती हूँ, गुरुपा अपने बच्चे को हिम्मत दीजिए, शक्ति दीजिए, मुझसे नीचे नहीं बैठा जा रहा। संगत जी फिर से कुछ सेकंड्स के लिए फिर से लाइट जाती है, मुझे फिर से बहुत स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी आती है कि जैसे मेरे गुरुजी महाराज आए हैं संगत जी और उन्होंने मेरे बैक में कुछ किया है। और संगत जी फिर से लाइट आ जाती है। और संगत जी उसके कुछ पल के बाद संगत जी जो सेवादार अंकल होते हैं वो धीरे धीरे करके एक एक जो जेंट्स होते हैं उनको उठाते हैं और साइड में खड़ा करते जाते हैं, उनके हाथ सैनिटाइज कराते हैं। और उनमें संगत जी थोड़ी देर बाद मेरे हस्बैंड को भी उठाया जाता है, वो भी अलग जाके खड़े हो जाते हैं संगत जी। और हम लोग बैठे होते हैं, सत्संग चल रहा होता है, बहुत आनंद आ रहा होता है, बहुत अच्छा लगता है संगत जी। और थोड़ी देर के बाद मेरे देवर को भी उठा लिया जाता है, वो लोग साइड में खड़े होते हैं। और जब सत्संग चल रहा होता है, कुछ देर का सत्संग रह जाता है संगत जी, तो वहाँ पर काफ़ी सारे जो जेंट्स होते हैं वो लोग खड़े हो जाते हैं। और तब तक मुझे समझ आता है कि इनको गुरुजी महाराज की सेवा मिली है। सो उसके लिए गुरुपा आपका बहुत 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 शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। और संगत जी जब हम लोग सत्संग संपूर्ण हो जाता है तो हमें लंगर के लिए लंगर हॉल की तरफ लेकर जाया जाता है। और संगत जी सब लोग नीचे बैठे होते हैं, मैं भी 2 घंटे नीचे बैठी थी संगत जी। और आप देखिए गुरुपा की महिमा, गुरुपा का चमत्कार कि संगत जी जैसे ही वो जगह ख़त्म होती है जहाँ पर नीचे संगत बैठी होती है, एक सेवादार अंकल आ जाते हैं। जब मेरा टर्न आता है तो मुझे बोलते हैं कि आंटी आप नीचे नहीं बैठ पाओगे, आप चेयर पे बैठ जाओ, ऐसे ही कुछ वर्ड्स बोलते हैं। गुरुपा मुझे माफ़ कीजिएगा अगर मेरे शब्द इधर उधर हो गए हो तो। और संगत जी मेरी टर्न आने से पहले ही वो सेवादार अंकल मुझे चेयर पर बिठा देते हैं, उसके लिए भी मेरे गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी मेरी हस्बैंड और भैया को लंगर प्रसाद की सेवा मिलती है। और संगत जी उसके लिए भी गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। धन भाग है हमारे जो गुरुजी महाराज ने अपनी सेवा बख्शी। और संगत जी हम लोग लंगर प्रसाद खाते हैं, बहुत ही स्वाद लंगर प्रसाद गुरुजी महाराज हमें खिलाते हैं। और संगत जी मेरी देवरानी और उसकी जो बेटी होती है वो नीचे बैठे होते हैं। और इतने में संगत जी मैं तो अपना लंगर प्रसाद फिनिश कर लेती हूँ, ग्रहण कर लेती हूँ। और जो देवरानी होती है संगत जी वो अपनी बेटी की थाली लेकर आती है और उसमें झूठा प्रसाद छोड़ा हुआ होता है। मैं पहले ही बता देती हूँ कि लंगर प्रसाद झूठा नहीं छोड़ते संगत जी। और मैं फिर से जब वो आती है भैया को देने के लिए कि ये प्रसाद आप खा लो, तो मैं उसे बोलती हूँ कि गुरुजी महाराज का प्रसाद जिसको मिला है उन्हीं ने पूरा खाना है, बिल्कुल भी झूठा नहीं छोड़ना होता, ये हमारे लिए दवाई होती है। लेकिन संगत जी मेरी देवरानी मुझे कुछ बोलती है जो मैं नहीं बोलना चाहती। और मैं गुरुजी महाराज को मन ही मन कहती हूँ कि गुरुपा इन्हें सद्बुद्धि देना, यही बोल सकती हूँ संगत जी। मैं गुरुपा की संगत होने के नाते मैं यही बोल सकती हूँ। और संगत जी वो जो प्रसाद होती है वो प्रसाद होता है वो भैया को खिला देती है। और संगत जी
फिर हम लोग बाहर आते हैं संगत जी। उस दिन जैसे गुरुजी महाराज ने मुझे 3 बार जल प्रसाद 3 बार चाय प्रसाद पिलाया, उसी प्रकार संगत जी 3 बार ही गुरुपा ने मुझे जल प्रसाद भी दिया, 3 नंबर की ब्लेसिंग दी गुरुपा ने। गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी जब हम लोग मत्था टेक कर दरबार से बाहर आने लगते हैं तो संगत जी मैं, मेरे हस्बैंड और देवरानी की बेटी एक लाइन में खड़े होते हैं, गुरुपा से अरदास कर रहे होते हैं बाहर आने से पहले। और इतने में ही संगत जी एक सेवादार अंकल आते हैं, उनके हाथ में बहुत सारे गुलाब के फूल होते हैं जो गुरुजी महाराज के दरबार में सजे होते हैं। संगत जी वो गुलाब के फूल एज अ ब्लेसिंग सबसे पहले वो अंकल मुझे देते हैं, जय गुरुजी बोलते हैं, फिर हस्बैंड को देते हैं और फिर देवर की बेटी को देते हैं। और उसके बाद संगत जी भैया को मिलता है गुलाब का फूल। और मेरी देवरानी संगत जी वॉशरूम से बाहर आती है और वो हमारे हाथों में फूल देखती है, तो वो भी मुझसे पूछती है कि आप लोगों को ये फूल कहाँ से मिले। तो सेवादार अंकल दिखते हैं और संगत जी उनको वाइट कलर का फूल गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग के रूप में मिलता है। और हम लोग बाहर आ जाते हैं संगत जी। और मैं सबको बोलती हूँ कि सब लोग शांत रहो, घर जाकर बात करेंगे। और संगत जी मन में मंत्र जाप चल रहा होता है, गुरुपा का शुक्राना चल रहा होता है। और हम लोग घर आ जाते हैं संगत जी। और घर आकर मेरी देवरानी मुझसे बोलती है कि भाभी जी आपकी बैक में इतनी प्रॉब्लम है, मैं आपको देख रही थी कि आप इतने मग्न होके आराम से नीचे बैठे हुए हो, मैं एकदम सही सलामत हूँ और मुझसे 2 घंटे नीचे नहीं बैठा जा रहा था, लेकिन आप में इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई। और संगत जी मैं बहुत ही प्यार से, मेरी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी, इमोशनल थी मैं गुरुजी महाराज के प्यार में। और मैं उनको बोलती हूँ कि ये सब मेरे गुरुपा की कृपा है, उनकी कृपा का असर है जो हर बार की तरह मुझ पर बरस रहा है। गुरुपा आपका बहुत 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 शुक्राना। और संगत जी उस दिन इस तरह से गुरुजी महाराज अपने सत्संग में, अपने दरबार में अपने बच्चों को बुलाते हैं, दर्शन देते हैं, सत्संग में बैठाते हैं, ब्लेसिंग्स देते हैं। और हमारे लिए वो मंदिर के जो कपाट उस दिन बंद थे स्पेशली खुलवा देते हैं। गुरुपा आपका किन शब्दों में शुक्राना अदा करें, आपका शुक्राना मैं तो क्या कोई भी नहीं कर सकता। गुरुपा आपका कोटि कोटि शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। और संगत जी जब हम लोग घर आते हैं तो मुझे गुरुपा का मैसेज आता है, तेरे दुखों का अंत होने वाला है, नए साल में ढेरों खुशियां मनाने ले तैयार हो जा। आज बहुत ਵਧੀਆ दिन है तेरा आज ओ काम बन जाना है जो कदे तू सोचा भी नहीं होवेगा। शुक्राना करना ना भूली। और संगत जी ये जो काम गुरुजी महाराज जो गुरुजी महाराज ने मुझे मैसेज किया, मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी आई थी कि मेरे गुरुजी महाराज आए हैं। ये उसी टेलीपैथी का जो मैसेज है, ये मुझे मैसेज आया था कि तेरा आज वो काम बन जाना है जो तूने कभी सोचा भी नहीं होगा। और ये वही काम था संगत जी। मेरे गुरुजी महाराज ने लाइट बंद करके 2 बार दरबार में लाइट बंद करके मुझे हीलिंग्स दी थी। गुरुपा आपका बहुत 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 शुक्राना, बहुत बड़ा वाला शुक्राना। और मेरे गुरुजी महाराज कहते हैं तेरी जिंदगी दे पल खुशी दे लिख देते, शुक्राना ज़रूर करें। सो गुरुपा आपका अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। शुक्राना फॉर एवरीथिंग मेरे गुरुपा। लव यू सो 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 मच। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। संगत जी आज का ये मेरा सेवा सत्संग मेरे गुरुजी महाराज के श्री चरणों में अर्पण करती हूँ। और अगर इसे करने में मेरे गुरुपा मुझसे कुछ भूल हो जाए तो कृपया करके मुझे माफ़ कीजिएगा। संगत जी आप भी मुझे माफ़ कीजिएगा। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। जय गुरुजी। संगत जी ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी।